खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं आज एक टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है एलर्जी। तो मेरे तमाम व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स की डिमांड थी कि उनको सब छींकें बहुत आती हैं, डस्ट से ज़्यादा छींक आती हैं, ठंडे में जाते तो छींकें आने लग जाती हैं, एलर्जी होने लग जाती है, चकत्ते होने लग जाते हैं, खुजली होने लग जाती है। तो इस तरह एलर्जी के लिए ख़ास तौर से हर किस्म की एलर्जी के लिए कोई नुस्खा मुझसे पूछा गया। पहली बात, मैं अपने व्यूवर से, तमाम व्यूवर से कहना चाहता हूँ, अगर आप एलर्जी से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा परहेज़ करें, जैसे ठंड से बचें। नाक, ख़ास तौर से मैं एक आपको नुस्खा देना चाहता हूँ। नुस्खा वो क्या होगा कि रात दिन में सुबह नहाने के बाद या जब भी आप फ्रेश होने के बाद जब भी घर से निकलें तो अपनी नाकों की दोनों तरफ, दोनों हिस्सों में सरसों का तेल डालना या लगाना, जिसको नस्य क्रिया कहा जाता है आयुर्वेद में, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इससे आपको जो है दिमाग की खुश्की दूर होती है। घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देसी घी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, वो दिमाग को भी तेज़ करता है, दिमाग की खुश्की को दूर करता है और हर तरह की एलर्जी को, डस्ट से अगर एलर्जी होगी तो नाक के अंदर जो अगर चिकनाई लगी होगी तो धूल जो होगी बाहर ही रह जाएगी, अंदर आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगी। पहली बात तो ये नुस्खा मेरा नोट करके रख लें, आपको पूरी ज़िंदगी भर काम में आएगा। एलर्जी के लिए इतना बेहतरीन नुस्खा है कि अगर आप किसी भी तरह की एलर्जी से परेशान हैं, तो नाक की डस्ट से, ख़ास तौर से डस्ट की एलर्जी से परेशान है, तो आप घी का इस्तेमाल अपने नाक के नथनों में, दोनों में 2-2 बूंद सुबह डाल लिया करें, आपको बहुत फ़ायदा। अब रहता है नुस्खा किसी भी तरह की एलर्जी को दूर करने के लिए, तो मैं जहाँ तक अपने मरीज़ों पर इस्तेमाल करता हूँ, सबसे पहली चीज़ें लिख लीजिए। सना की पत्ती आती है जो दस्तावर होती हैं, ख़ास तौर से कब्ज़ के चूर्ण में जाने में, तो सना की पत्ती लेनी है आपको 10 ग्राम। 10 ग्राम आपको लेनी है मेहंदी के पत्ते लेने हैं, 10 ग्राम आपको नीम के पत्ते लेने हैं, 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है। ये आप समझ लीजिए, सना की पत्ती लेनी है 10 ग्राम, मेहंदी की पत्ती लेनी है 10 ग्राम, नीम की पत्ती लेनी है 10 ग्राम और काली मिर्च लेनी है आपको 10 ग्राम। चारों चीज़ों को बारीक, पहली बात तो लेने के बाद में पेड़ से अगर आपने ली हैं नीम की पत्ती, मेहंदी की पत्ती, जो भी आपने ली हैं, वो पहली बात तो उनको छाया में सुखाइए। आप सबसे पहली बात कहीं से पेड़ से तोड़िए। तोड़ने के बाद में आपको नीम और मेहंदी की पत्ती, इनको आप जो है छाया में सुखाइए सबसे पहले। फिर उसके बाद उनकी जो लकड़ी वगैरह उनको तोड़ कर निकाल दीजिए, पत्ती पत्ती इसको ले लीजिए। लेने के बाद उस छाया में सुखा लीजिए, धूप में नहीं सुखाना है, पहली बात, इस बात को याद रखिए। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएं, सूखने के बाद में आपको बारीक ग्राइंडर से इसको पीस कर रख लेना है। बहुत छोटा सा नुस्खा है, इतना बेहतरीन नुस्खा है, हर तरह की, हर किस्म की एलर्जी के लिए बता रहा हूँ। एलर्जी चाहे आपको ठंड की हो, एलर्जी चाहे डस्ट की हो, या किसी भी तरह की एलर्जी हो, या हाथ पैरों में सूजन आती हो, या खुजली ज़्यादा हो, तो हर तरह की एलर्जी के लिए फ़ायदेमंद बेहतरीन नुस्खा है। तो इसको आपको चारों चीज़ों को पीस कर सफ़ूफ बनाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। पाउडर बनाने के बाद में आपको करना क्या है कि एक एक चुटकी, ज़्यादा खुराक भी ज़्यादा नहीं है इसकी, एक चुटकी लीजिए, सुबह खा लीजिए, या एक चने के दाने के बराबर मान लीजिए, या डॉक्टर्स वगैरह हैं वो अपने कैप्सूल, 0 साइज के कैप्सूल, 250 mg कैप्सूल भी काम कर जाते हैं। छोटा कैप्सूल लेकर भर के एक एक कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं, या आप जो है 1-1 ग्राम जो है दवा सुबह शाम ले सकते हैं। और ये दवा आपको तकरीबन जो है तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करनी है। इस दवा का 8 दिन के अंदर ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। और 1 महीने में किसी भी तरह की, हर किस्म की एलर्जी की बात करूँ, चाहे आपने कितनी भी अंग्रेजी दवाई खाई हो, कितनी महंगी से महंगी टीके लगवाए हों, इंजेक्शन लगवाए हों, आपको फ़ायदा नहीं मिलता हो, तो इस नुस्खे को उन दवाओं के साथ भी मेरी दवा, इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इससे कब्ज़ भी दूर होगी आपकी, कफ की शिकायत भी दूर होगी, एलर्जी भी दूर होगी। सबसे पहले मैंने आपको नाक में घी लगाने के लिए या सरसों को तेल लगाने के लिए हिदायत दी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरा, ये जो नुस्खा लिखाया है एलर्जी के लिए, इसको आप बनाकर जो है लगा सकते हैं, खा सकते हैं, दोनों चीज़ों को। लगाने की बात जहाँ तक की है, इसमें अगर आप इसको, इसी चीज़ को, अगर आपके बदन पे खुजली वगैरह रहती है, पपड़ बनते हैं, थोड़े निशान पड़ते हैं, स्क्रैच पड़ते हैं, तो इसी चीज़ को आप थोड़ा सा सरसों के तेल में या डालडा या घासलेट जिसको कहते हैं उसमें मिलाकर रख लीजिए और रात को सोते समय लगे, सुबह नहा लें। कास्टर ऑयल भी आप इसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं, मिलाना चाहिए, वरना तो आप जो है कास्टिक सोडा इस्तेमाल नहीं करना है आपको, साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। नहाने में जो है आप पियर सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डेटॉल साबुन इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जो बदन को रूखा पैदा करती है, वो चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। पेट साफ रखिए, कब्ज़ को दूर भगाइए। सबसे पहले अगर किसी भी एलर्जी को दूर करना चाहते हैं, पेट साफ रखें, कब्ज़ को दूर भगाएं, और ख़ास तौर से फास्ट फूड अवॉइड करें आप।
तो किसी भी तरह की एलर्जी के लिए इस नुस्खे को आजमाइए, आप घर बैठे आजमाइए। और क्योंकि मैं चाहता हूँ, हमारी संस्था चाहती है, डॉक्टर शिक चाहते हैं कि जो बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास मरीज जा रहे हैं, सालों हमने देखा है कि हमारे पास मरीज आते हैं, सालों से, कई साल से इलाज चल रहा है, एलर्जी नहीं जा रही, कई 6 महीने से इलाज चल रहा है, एलर्जी नहीं जा रही, इतने टेस्ट करा दिए, हज़ारों 10,000 के टेस्ट करा दिए, एलर्जी नहीं जा रही, ये पता नहीं चल पा रहा कि भूस से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, क्या है। तो इन सब चीज़ के साथ में आप, कुदरत ने जो आपके लिए अनमोल तोहफे बख्शे हैं, ये जड़ी बूटियाँ बख्शी हैं, जो आपके लिए हर्ब्स बख्शी हैं, जो भस्म हैं, तो इनको आप इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है कि मैं, और ये ऐसा नहीं कि ज़्यादातर हमारा मकसद ये है कि और बीमारियों से बचाती है। अंग्रेजी दवा कोई भी आप एलर्जी की दवा लें तो एंटी एलर्जिक तो लेनी पड़ेगी आपको, जो है एंटी हिस्टामिन तो आपको लेनी पड़ेगी, आपको जो है एविल की गोलियां तो लेनी पड़ेंगी आपको। जब वो डॉक्टर देंगे, उनके तमाम तरह के नुकसान होते हैं, जो तमाम एक बीमारी को फ़ायदा पहुँचे, दूसरी बीमारी को आमद करते, दूसरी बीमारी को बुलाती हैं, मैदे की खुश्की पैदा करती हैं, तमाम तरह की जो है स्टेरॉइड लोग बाग एलर्जी के चक्कर में खा लेते हैं, डॉक्टर्स खिला देते हैं, मजबूरी है उनकी, एविल, डेक्साना, बीथामेथोसोन, ये तमाम तरह की चीज़ें खिलाते हैं। तो ये जहर है, इनसे बचिए, नेचुरलिटी के पास आइए। आयुर्वेद हजारों साल पुरानी पद्धति है, इसको आजमाइए, आपका पैसा भी बचेगा, आपका तमाम तरह की बीमारियों से बचेंगे। और जो है, जो नुकसानात आपको होते हैं, सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि आपको जो घी जो इसलिए बताया है कि ज़्यादातर एलर्जी जो होती है ठंड से या डस्ट की वजह से होती है, वो नाक के ज़रिए से हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अगर आप वहीं का इलाज कर देंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप इस्तेमाल कीजिए। ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ तो आपका फ़ायदा दूसरे तक पहुंचना चाहिए, इसका सवाब आपको, अज्र आपको भी मिलेगा कि आपके ज़रिए से किसी को लाभ पहुंच सकता है, आपके ज़रिए से आपकी के ज़रिया सबब बन सकते हैं किसी के फ़ायदे के लिए। हो सकता है कोई लोग बाग आपसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान हो, सालों से परेशान हो, उस तक मेरी वीडियो मुझसे नहीं पहुंच पाई, आपके ज़रिए से वीडियो पहुंच जाएगी, तो उन लोगों तक बहुत फ़ायदा होगा, निश्चित होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगती है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप भी किसी भी तरीके से किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस बीमारी के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे दवाखाने आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नोएडा, लखनऊ, तमाम हमारे 10-12 दवाखाने हमारे चलते हैं। आप वहाँ आकर मिल सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को छुपाएं नहीं, संकोच ना करें। किसी भी यौन समस्या, सेक्स समस्या से परेशान है तो हमारा नाम किसी भी सर्च इंजन पर जाकर, गूगल पर